तो जो क्षर और अक्षर को समझती ही नहीं है वो बेचारी श्लोक कैसे समझेंगी? है अभी एडवांस में तो श्लोक रटाना शुरू कर दिया। जिनको अक्षर तक लिखना नहीं आता, क्षर अक्षर को समझती ही नहीं है, वो बेचारी श्लोक कैसे समझेंगी? उन श्लोकों का अर्थ करते करते सबको मुसीबत आ गई है। क्या? गीता के श्लोक भक्ति मार्ग में अबलाओं को याद करते करते कितनी मुसीबत, और यहाँ शूटिंग में भी है मुसीबत, है कि नहीं है? कोई पूरा अर्थ ही नहीं निकाल सकते। क्या कोई माने कौन है? यज्ञ के आदि में भी गीता के श्लोक समझाते थे। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होता है। ब्रह्मा कुमारियां रही तब तक वो तो यही कहती रही, अब भी कहती हैं शास्त्र सब झूठे। भले ये भी कहती हैं कि गीता है उत्तम ते उत्तम शास्त्र, सर्वशास्त्र शिरोमणि, फिर उसको भी झूठा कहते हैं, सच्चा कहते हैं। अगर सच्चा कहते हो तो उसका अर्थ बताएं। सच्चा कहते हैं तो उन शास्त्रों में जो मूल शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, उसके श्लोकों का अर्थ बताएं। तो वो तो बेचारी बता ही नहीं सकती। यज्ञ के आदि में वो श्लोकों वाली गीता के अर्थ बैठ समझाते थे। वो सारी किताब चौपड़ी बंद करके जमीन में खोद के गाड़ दी तो मिलेगी? अभी तक तो मिली नहीं। अभी बाप फिर से आया हुआ है। क्या? पहले भी आया था और अभी फिर से आया हुआ है। तो आया हुआ है तो संस्कृत के गीता के श्लोकों का अर्थ बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा। अभी एडवांस में संस्कृत की गीता तो छप चुकी है, अर्थ भी छप चुके। क्या? उसका छुटपुटा भावार्थ भी है उसमें दिया हुआ है। तो बोला उन श्लोकों का वो बेचारी अबलाएं पूरा अर्थ नहीं निकाल सकती हैं। पूरा माने हिज्जे हिज्जे निकलते हैं ना, बाल में से खाल निकलती है ना, तो पूरा अर्थ तो कोई समझा नहीं सकते। देखो संस्कृत में 18 अध्याय के श्लोक हैं और उनकी टीका करने के लिए कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। किसकी बुद्धि में बैठेगा? कहावत है, कै समझे कवि कै समझे रवि। तो कौन कवि है और कौन रवि है असल में? है रवि माना सूर्य, शिव बाबा है सूर्य, और जिसमें प्रवेश करता है, जिसके द्वारा बोलता है, वो हुआ कवि। तो दुनिया में तो कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। आज फलाने ने टीका की, आज रामराज ने टीका की, ज्ञानेश्वर ने टीका की, सब टीका करते रहते हैं, परंतु असलियत किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। टीका करते, गीताएं बहुत बनाते रहते हैं। क्यों है? गीता की इतनी टीकाएं क्यों करते हैं?
दूसरी कोई शास्त्र की इतनी टीका क्यों नहीं करते? इसमें क्यों मुझ हो गई है? इस मुझ में क्यों मरे पड़े हैं? कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। सबसे बड़ी झूठ क्या कह देते हैं? कृष्ण भगवान वाच। सब मुझ पड़े हैं। एक तरफ कृष्ण को बच्चा कहते हैं और दूसरी तरफ उसे भगवान बनाई दिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि भगवान बच्चा बुद्धि हो और हमको आकर के गीता का ज्ञान सुनाए। शिव भगवान वाच होता तो समझते कि बरोबर परमपिता परमात्मा बिगर पतितों को पावन कौन बनावेगा? बच्चा बनावेगा है? बच्चे के संग के रंग से बिचारी अबलाएं माताएं पतित पावन बनेंगी है? नहीं। क्यों? कृष्ण बच्चा तो कितना अच्छा होता है? अच्छा नहीं होता है? क्यों? बाप मिले तो बच्चे के है? बाप मिल गए। वो तो आप पता चला ना कि कृष्ण बच्चा गीता माता का पति बन करके बैठ गया, इसलिए अच्छा नहीं है। वास्तव में गीता का भगवान परमपिता परमात्मा ही है जो पतित को पावन बनाते हैं। अब बताओ, स्वर्ग की स्थापना कौन करते हैं? बच्चा करते हैं या बाप करते हैं? अभी कृष्ण के नाम पर कोई को भी विश्वास नहीं आएगा क्या कि कृष्ण पतित पावन नहीं है, गीता का भगवान नहीं है? इस बात पर कोई को विश्वास आएगा दुनिया में? कोई को विश्वास नहीं, इसलिए मानते ही नहीं हैं। बस गीता की टीकाएं करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। नहीं तो टीका करना होता है, कहते हैं भाई इनकी टीका ठीक नहीं है। टीका माने व्याख्या, इनकी व्याख्या ठीक नहीं है। या कहते हैं टैगोर की गीता ठीक नहीं है। अभी राधा कृष्ण क्या करते हैं? राधा कृष्ण की भी गीता है, उन्होंने भी गीता की टीका लिखी है। कौन थे राधा कृष्ण? भूल गए? भारत के राष्ट्रपति थे। तो अभी राधा कृष्ण कहते हैं, वेद में कौन है राधा कृष्ण? अरे वेद में राधा कृष्ण कौन है जिन्होंने गीता की टीका की अपने तरीके से? हाँ, ब्रह्मा और ओम राधे, उन्होंने अपने तरीके से गीता को समझा। आज फलाना करते हैं टीका, कल दूसरे करते हैं। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई नई टीकाएं करते ही रहते हैं, निकलती ही रहती हैं। ओम